हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 9वीं का, और ये बच्चों चैप्टर 6 कराने वाला हूँ जो कि ज्योग्राफी का है, जिसमें हम जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को बच्चों में पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 2 पार्ट में कराऊंगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों जनसंख्या के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि जनसंख्या किसे कहते हैं, साथ ही साथ में हम जानेंगे जनगणना क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्याओं के बारे में हम जानेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आज का मोटिवेशनल कोट से कि लड़ाई है अब खुद से खुद को बदलने की, लड़ाई है अब खुद से खुद को बदलने की, खुद को और अधिक बेहतर बनाने की। तो ये लड़ाई हमारी खुद से है और खुद को ही क्या करना है, आगे बेहतर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले आता है बच्चों आपका जनसंख्या का आकार, यानी हमारे जनसंख्या का आकार कैसा है और इनका वितरण कैसे है, यानी लोग कहाँ पे और कितने लोग निवास करते हैं। तो जनसंख्या के आकार और वितरण का मतलब कहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पे कम रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और भारत में लोग जो है असामान्य रूप से अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। जम्मू कश्मीर पे बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर आपने देखा होगा तो ये उत्तर भारत का मैदान है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और यहाँ पर क्या है, पानी पाया जाता है और यहाँ पे समतल मैदान है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो जनसंख्या के लिए जहाँ पे अनुकूल जलवायु होगा, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ की स्थलाकृति अच्छी होगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ की स्थलाकृति सही नहीं होती है, पहाड़ी इलाका होता है, रेगिस्तानी होता है, वहाँ पे कम लोग निवास करते हैं। साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि मतलब एक समय से लेकर दूसरे समय में बच्चों जो जनसंख्या का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि ये 2 प्रकार की है। एक होती है बच्चों सकारात्मक वृद्धि, सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक वृद्धि। सकारात्मक वृद्धि का अर्थ होता है कि जब जनसंख्या बढ़ती है, और नकारात्मक का मतलब होता है कि जब हमारी जनसंख्या घटती है। जैसे 2001 में भारत की जनसंख्या बच्चों लगभग 102 करोड़ थी और 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। तो 102 से और 121 करोड़ के बीच में जो अंतर है, जो हमारी जनसंख्या बढ़ी है, इसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और ये सकारात्मक परिवर्तन है क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या है, 102 से बढ़ी है। और हमारे वहाँ पे जनसंख्या बच्चों, जनसंख्या की वृद्धि 10 की वृद्धि भी निकाला जाता है और वार्षिक वृद्धि भी निकाला जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे जनसंख्या के गुण या विशेषताओं के बारे में, उसमें उम्र के बारे में, लिंग अनुपात के बारे में, साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था के बारे में जानेंगे। आइए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम भारत की जनसंख्या का आकार और वितरण, संख्या के आधार पर इसके वितरण के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारे वहाँ पे जनगणना होती है। जनगणना का मतलब होता है लोगों की गिनती, यानी एक निश्चित समयावधि में किया जाता है। और भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 में, उस टाइम पे भारत के अध्यक्ष वो कौन थे, मेयो थे। अगर पूछे 1872 में जो पहली जनगणना हुई थी ये सही से नहीं हो पाई थी, इसलिए अच्छे से 1881 में जनगणना हुई थी। और इस टाइम पे वायसराय कौन थे, रिपन थे। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी और वैसे पहला प्रयास 1872 में किया गया था। और वर्तमान में हाल फिलहाल में 2011 में बच्चों भारत की 15वीं जनगणना कराई गई है। इसके अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है और हमारे वहाँ पे आबादी के हिसाब से बच्चों हम सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट पे कौन आता है,
चीन आता है। तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121.06 करोड़ थी, है ना, जो कि कुल विश्व का कितना है 17.5% है। आबादी के हिसाब से विश्व में कितनी आबादी रहती है बच्चों, हमारी 17.5%। यानी अगर विश्व में 100 लोग रहते हैं तो 17.5 लोग उनमें से कौन है, भारतीय लोग हैं। उसके बाद आएगा कि 121 करोड़ लोग भारत के, क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैले हुए हैं। और हमारे अगर पूछे भारत का स्थलीय भूभाग कितना है 2.4% विश्व का, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था, यूपी था। और यहाँ पे 16% जनसंख्या हमारी निवास करती है, यानी लगभग 19.90 करोड़ या 20 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि अमेरिका के बराबर है। अमेरिका की आबादी कितनी है बच्चों, 30 करोड़। और एक अमेरिका तो हमारे यहाँ यूपी में ही पलता है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना 16% निवास करती है। दूसरी ओर हमारे वहाँ ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही कम आबादी है। जैसे भारत की सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, सिक्किम है, और यहाँ सिर्फ 6 लाख ही लोग रहते हैं। और यदि वैसे देखें तो लक्षद्वीप में कितने 64,429 लोग ही निवास करते हैं। तो आइए एक बार रिवाइज करते बच्चों, हमने क्या पढ़ा। जनगणना सबसे पहले 1872 में मेयो ने कराया था, 1881 में रिपन ने कराया था, 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। कितने लोग थे 121 करोड़। आबादी के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे आता है। अगर पूछो बच्चों कि भारत में भूमि कितना है टोटल विश्व का, 2.4% हमारे पास क्या है, भूमि है। और उसके बाद पूछता है बच्चों कि हमारे वहाँ जनसंख्या कितनी है, कुल विश्व का जनसंख्या कितना है 17.5%, 17.5%। अगर पूछो बच्चों जल हमारे पास टोटल विश्व का कितना है 4% है। भारत में भी सबसे ज्यादा आबादी कहाँ की बच्चों, यूपी की, 16% आबादी, लगभग 20 करोड़ लोग यूपी में रहते हैं। और सबसे कम आबादी किस क्षेत्र की है बच्चों, सिक्किम की। सिक्किम में मात्र 6 लाख लोग क्या है, निवास करते हैं। और यदि आपसे पूछे लक्षद्वीप की आबादी कितनी है, तो लक्षद्वीप में 64,429 लोग हैं। वैसे अगर पूछे सबसे कम आबादी कहाँ रहती है, लक्षद्वीप में, किस राज्य में रहती है, तो सिक्किम में। सिक्किम में सबसे कम आबादी रहती है, मात्र 6 लाख। तो देखिए कि ये एक चित्र है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं शेष विश्व में टोटल कितना 82.5% आबादी, यानी ये पूरी आबादी कहाँ पे रहती है बच्चों, शेष विश्व में। और ये जो टुकड़ा है ये आबादी किसकी है बच्चों, भारत की। तो इसका मतलब है भारत की जनसंख्या विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछे बच्चों कि विश्व में टोटल कितने लोग रहते हैं, 800 करोड़ आबादी है हमारे विश्व की। और इसमें से बच्चों लगभग 140 करोड़ लोग कहाँ के हैं, भारतीय हैं। और यदि पूछे भारत की आबादी दूसरी नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे आबादी में कौन आता है बच्चों, चीन आते। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि अब हम आबादी में क्या है, नंबर 1 पे आ गए हैं और हमने चीन को क्या किया है, पीछे कर दिया है। क्षेत्रफल के मामले में अगर हम देखें बच्चों तो भारत में क्षेत्रफल कितना 2.4% है। यदि पूछे आपसे क्षेत्रफल भारत का कितना है 2.4% है। और क्षेत्रफल में भारत बच्चों 7वां बड़ा देश है। यदि आपसे पूछे 7 बड़े देशों के नाम, 7 बड़े देश, तो इसको याद करने की बच्चों एक ट्रिक है, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था, RCCUBAI यानी रक्कुबाई। R से होता है बच्चों रशिया यानी रूस, C से होता है कनाडा, दूसरे C से होता है चाइना, U से होता है USA, B से होता है बच्चों ब्राज़ील, A से होता है आपका ऑस्ट्रेलिया और I से होता है बच्चों आपका इंडिया। तो रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 7 बड़े देशों के नाम हैं। यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश ये 7 हैं और इनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा भूमि है, जिसमें से भारत के पास कितना है बच्चों 2.4%। तो क्षेत्रफल में कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। और जनसंख्या में कितने नंबर पे आता है, भारत दूसरे नंबर पे आता है। तो विश्व के क्षेत्रफल और जनसंख्या में भारत का क्या पार्टिसिपेशन है, ये देख लेना आप। तो आइए बच्चों अगला हम जानेंगे कि भारत में हमारे वहाँ जनसंख्या
का असमान वितरण है, असमान वितरण है। और ये क्यों है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे जैसे बच्चों आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक भूगोलविद थे, एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था जॉर्ज बी क्रेसी, और इन्होंने कहा था, इनकी एक टिप्पणी थी कि विश्व में बहुत अधिक स्थानों पे बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम जगह पे बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो ऐसा किसने कहा था? जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था। और यदि आपसे पूछे जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है, तो सबसे पहला है धरातल। जैसा कि आप जानते हैं, इसको बना बनाकर एक्सप्लेन करना है आपको कि जहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन होगी वहाँ पे कम लोग रहना पसंद करते हैं, और जो समतल मैदान, उपजाऊ मैदान होता है वहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। कारण क्या है कि धरातल अगर समतल होगा तो वहाँ पे हम परिवहन के जाल को अच्छे से सुविकसित तरीके से बिछा सकते हैं, वहाँ पे कृषि सही प्रकार से कर सकते हैं, भवन का निर्माण भी कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि मैदानी इलाकों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, विशाल ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे कम जनसंख्या रहती है। दूसरा आता है बच्चों सिंचाई के साधन, यानी सिंचाई के साधन जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से होती है, जो नदी के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, अन्यथा अलग जगहों पे कम लोग रहते हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती, तो वहाँ पे क्या है, कम जनसंख्या निवास करती है। तीसरा आता है बच्चों मृदा। मृदा जहाँ पे होती है, जहाँ पे मृदा यानी उपजाऊ, जहाँ पे उपजाऊ मृदा होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, जहाँ पे कम उपजाऊ होती है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मृदा क्या है, भूपृष्ठ, भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, मृदा कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और मृदा कितनी प्रकार की होती है बच्चों? 6 प्रकार की मृदा यानी मिट्टी होती है। चौथा आता है जलवायु दशाएं। जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है, जहाँ पे जलवायु समतल पाई जाती है या समान पाई जाती है, या कम जलवायु में ज़्यादा विभिन्नता नहीं होती, वहाँ पे जनसंख्या क्या है, ज़्यादा निवास करती है। जैसे सबसे ठंडी जगह बच्चों क्या है भारत का? द्रास, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। और भारत का सबसे गर्म जगह क्या है बच्चों? राजस्थान का चूरू जिला, तो वहाँ पे भी बहुत कम लोग रहते हैं। जहाँ पे समान जलवायु पाई जाती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी, वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है पांचों बच्चों दुर्गम वन, और छठा आता है आर्थिक क्रियाएं, यानी जहाँ पे वन होते हैं वहाँ पे लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, तो वहाँ पे रहते हैं लोग। आर्थिक क्रियाएं मतलब जहाँ पे उद्योग होते हैं बच्चों, वहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा निवास करना पसंद करती है। तो आपके एग्जाम में आएगा भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में, तो धरातल, सिंचाई के साधन, मृदा, जलवायु दशाएं, दुर्गम वन, आर्थिक क्रियाएं, या भौतिक कारक, मानवीय कारक, सांस्कृतिक कारक, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा बच्चों कि भारत की लगभग आधी आबादी केवल कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में निवास करती है, और ये प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों उत्तर प्रदेश यानी यूपी। यहाँ पे सर्वाधिक आबादी है, और कितनी है? 16% और 20 करोड़ लगभग आबादी रहती है। यूपी के बाद आता है बच्चों महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। उसके बाद आता है बिहार आता है, यानी बिहार में भी क्या है, बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। उसके बाद आता है बच्चों पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम क्या है बच्चों? ममता बनर्जी। क्या नाम है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता। और कोलकाता को 1690 में जॉब चोरनॉक ने बसाया था। किसने बसाया था? जॉब चोरनॉक ने बसाया था। तो यदि पूछे कोलकाता को किसने बसाया था? जॉब चोरनॉक ने। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? हुगली नदी के किनारे है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है, कोलकाता राजधानी है, जॉब चोरनॉक ने बसाया था, और कोलकाता कौन सी नदी में है, के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, और साथ ही साथ में क्या है बच्चों? 5वां राज्य आंध्र प्रदेश। तो दुनिया की आधी आबादी इन 5 राज्यों में रहती है, और इन 5 राज्यों के नाम आपको याद करने हैं। तो 5वां कौन सा था बच्चों? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुए बच्चों? तेलंगाना। और भारत का नया राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कब बना है? 2 जून 2000
2014 को कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। क्षेत्रफल की दृष्टि में बच्चों राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, यानी यदि आपसे पूछे क्षेत्रफल में बड़ा सबसे ज्यादा कौन है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और छोटा कौन है बच्चों क्षेत्रफल में? गोवा सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या में यूपी और कम किसकी है? सिक्किम। और क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है और छोटा कौन है बच्चों? गोवा है। और राजस्थान में केवल 5.5% जनसंख्या ही निवास करती है। आइए बच्चों आपको मैप में थोड़ा मैं समझा देता हूँ। मैप में नहीं, पाई चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कहाँ पे अधिक जनसंख्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट में यूपी यहाँ से लेकर ये पूरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है बच्चों? यूपी यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र 9%, बिहार में भी 9%, पश्चिम बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में क्या है? 50% आबादी लगभग मानकर चलो बच्चों निवास करती है। उसके बाद हमारे बच्चे छोटे राज्य, फिर मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा में 3%, केरल में 3%, झारखंड में 3%, असम में 3%, पंजाब में 2%। और ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली में मात्र 1% आबादी रहती है। और जम्मू कश्मीर में भी 1% रहती है। हालांकि जम्मू कश्मीर बच्चों विशाल क्षेत्र है। उत्तराखंड में भी 1% रहती है। और अन्य केंद्र शासित और अदर जगह पे कितनी रहती है? 2%। तो यानी हमारे वहां पे जनसंख्या में क्या है बच्चों? जनसंख्या का असमान वितरण है। क्या है? जनसंख्या का असमान वितरण है। कहीं पे ज्यादा है जनसंख्या, कहीं पे कम है। जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था कि कम जगह पे बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत ज्यादा जगह पे बहुत कम लोग हैं। उसके बाद आएगा बच्चों जनगणना। जनगणना को हम कहते हैं सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। जन यानी लोग, गणना यानी गिनती। तो लोगों की गिनती को जनगणना कहते हैं। और ये जनगणना क्या होता है? एक आधिकारिक जनगणना, आधिकारिक होता है। और जनगणना कितने? हर 10 वर्ष में होता है। यदि आपसे पूछे बच्चों भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसने कराया था? मेयो ने। अच्छे से कब हुई? 1881 में हुई थी। किसने कराया था बच्चों? रिपन ने कराया था। और वर्तमान में 2011 मार्च 2011 में जनगणना हुई थी। 121 करोड़ आबादी भारत की है। तो जनगणना की डेफिनेशन आपको याद करना है, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को हम जनगणना कहते हैं। और भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना कराया गया था। उसी समय से प्रत्येक 10 साल में हम जनगणना कराते हैं। यदि पूछे 2011 में जनगणना हुई, अभी 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोविड महामारी के कारण ये जनगणना संपूर्ण नहीं कराई जा सकी है। लेकिन इसकी प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद करते हैं 2023 तक इसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होंगे। अब हम जानेंगे बच्चों घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो घनत्व का मतलब होता है बच्चों प्रति वर्ग किलोमीटर में जो हमारी जनसंख्या फैली है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत विश्व के घनी जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से आता है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों? 382 है। और अगर पूछे विश्व में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 2.4%। आबादी 17.5% है। जल कितना है? 4% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि केवल बांग्लादेश का और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है और बाकी सब हमारे नीचे आते हैं। यानी फर्स्ट नंबर पे कौन है बच्चों जनसंख्या घनत्व में? हमसे बांग्लादेश है। और सेकंड नंबर पे कौन है? जापान है। थर्ड नंबर पे जनसंख्या घनत्व पे कौन है बच्चों? भारत है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति। भारत में भी बच्चों भारत में सबसे ज्यादा कहाँ का है? बिहार का 1102 है। जनसंख्या घनत्व बिहार का ज्यादा 1102। और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का 17 है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। और 2011 की जनसंख्या
घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व बच्चों 1102 सबसे अधिक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति है। असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व मध्यम रहता है। तो जनसंख्या घनत्व पे भी बच्चों जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है ना, जैसे जलवायु, उच्चावच, ऊंचाई, ये सब निर्भर करते हैं। तो ये था हमारा जनसंख्या घनत्व, जिसमें बांग्लादेश का हमसे अधिक है और जापान का अधिक है। भारत का 382 है। भारत में ज्यादा बिहार का है 1102 और अरुणाचल प्रदेश का क्या है 17 है। ये बच्चों आपसे मैप में भी पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि पहाड़ी, कटे छूटे, पथरीले भूभाग में मध्यम कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। यानी ये सभी कारक भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। उत्तर मैदानी का भाग हो गया, दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है। उसके बाद आएगा बच्चों जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जैसा कि मैंने बताया, वृद्धि किसे कहते हैं, जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन अगर पूछे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसके बच्चों कितने कारक है, 3। सबसे पहले आता है बच्चों जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं, प्रति 1000 लोगों पे जो जन्म लेते हैं उसे हम जन्म दर कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों मृत्यु दर, यानी 1000 लोगों के पीछे जो मरते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। और तीसरा आता है बच्चों प्रवास। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो ये 3 चीजें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं पहले हमारी 102 करोड़ आबादी थी, 2011 में 121 करोड़ हो गई और 2021 और 23 में बच्चों लगभग 140 करोड़ आबादी भारत की होने वाली है। और ये परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित की जाती है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, और आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि भारत में कहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है और कहाँ पे कम है प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो 250 से कम कहाँ पर है, जहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ना, यहाँ पे 250 से कम है। जनसंख्या घनत्व क्या है, 250 से कम है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना बच्चों, 382 है। और अधिक कहाँ का है, बिहार का 1102। कम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का 17 है। तो अरुणाचल प्रदेश ये रहा, यहाँ पे क्या है बच्चों, सबसे कम है, कितना है 17। और सबसे अधिक कहाँ का है, बिहार। और बिहार का कितना बच्चों, 1102। उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी क्या है, ज्यादा है, यानी 1000 से ज्यादा है। ये कलर जो दिख रहे हैं ना आपको, इसी के हिसाब से आपको मैप में देख लेना है। जैसे कि मान लो आप कहाँ पर रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व रेड में आता है। रेड का मतलब होता है कि 1000 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व, यानी वहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। ये है बच्चों लक्षद्वीप और ये है भारत का भिन्न अंग क्या है, अंडमान और निकोबार। भारत बच्चों सिर्फ यही हमारा भारत नहीं है, भारत में लक्षद्वीप प्लस ये अपना ये प्लस में अंडमान निकोबार, इन सबको मिलाकर अपना बनता है इंडिया। इंडिया दैट इज भारत। तो ये था बच्चों आपके आज के टॉपिक। मिलेंगे आपसे जल्द अगले पार्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपको इनके नोट्स को बना कर रखना है। मिलेंगे अगले पार्ट में जल्दी बच्चों। जय हिंद बच्चों।